देश जिन हालातों से अभी गुजर रहा है उसके लिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि देश को अभी देश के ही लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है उन जनप्रतिनिधियों की जिन्होंने वोट मांगकर देश के सुदृढ़ भविष्य की बात कही थी, जिन्होंने बड़े बड़े मंचों से ऐलान किया था कि जब देश को ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा देश के साथ खड़े मिलेंगे। पर असलियत तो ये है कि जितने लोगों ने ये वादे किए थे ना, उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग ऐसा करने का दम भर रहे हैं, जिनमें एक नाम सबसे पहले आता है और वो है सचिन पायलट। देश की मौजूदा हालात देखकर सचिन पायलट ने इस बार केंद्र पर हल्ला बोल दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को राष्ट्रीय चिकित्सीय आपातकाल के तौर पर देखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र को आगे आना चाहिए और स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ राज्यों पर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि भारत को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर के लिए युद्ध का मैदान बनने नहीं दिया जा सकता। साथ ही भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, ताकि भारत के हर राज्य की स्थिति केंद्र के सामने स्पष्ट हो और हर राज्य को हर संभव मदद मिल सके। पायलट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और वेंटिलेटर की व्यवस्था करने को लेकर फॉर्मूला और मानदंड दोनों तैयार करने चाहिए थे। पारदर्शी ढंग से संसाधनों का वितरण करना चाहिए था। ऑक्सीजन के लिए मांग और आवंटन को लेकर विभिन्न तरह की जानकारी सामने आ रही है। भारत सरकार को 3 या 4 मानदंड बनाने चाहिए थे। मसलन राज्यों में कोरोना के मामले कितने हैं, संक्रमण की दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कितनी है और हम कैसे ऑक्सीजन का वितरण करेंगे। इन सभी चीजों का पूरा डाटा केंद्र सरकार के पास होना चाहिए, ताकि उस डाटा के आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर दी जा सके और हो रही मृत्यु दर कम की जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले राज्यों को शायद इसकी जरूरत उतनी नहीं हो जितनी उन राज्यों को हो जहां उत्पादन नहीं हो रहा है। कुछ मामलों में ऐसा हो रहा है कि राज्य सीमाओं को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन कंटेनरों के वहां से गुजरने में सहूलियत देने का विरोध कर रहे हैं। संघीय ढांचे में ऐसी बातें नहीं होने दी जानी चाहिए। इसके अलावा सचिन पायलट ने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर के आवंटन और वितरण के लिए पारदर्शी मानदंड और आधार तय करने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि देश इस समय गंभीर दौर से गुजर रहा है और ऐसे में सरकार को आगे आकर टीकों की कीमतों को नियंत्रित करनी चाहिए या फिर तय करनी चाहिए। सचिन पायलट ने केंद्र के उस फैसले पर भी सवाल किए जिसमें केंद्र सरकार ने जीवन रक्षक टीकों की कीमतें तय करने के लिए कंपनियों को आगे कर दिया गया है, जिस पर पायलट ने कहा कि हम जीवन रक्षक टीकों की कीमत और मुनाफे का फैसला कंपनियों पर नहीं छोड़ सकते। भारत कंपनियों, समूहों और व्यक्तियों को इसकी अनुमति नहीं दे सकता कि वे इस मौके को निवेश, रिटर्न और मुनाफे के तौर पर देखें। उनके मुताबिक दुनिया में टीकों के निर्माण में भारत ने अगुवाई की है, लेकिन आज त्रासदी ये है कि ये देश अपने ही नागरिकों को टीका लगाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पायलट ने यह दावा किया कि ये स्पष्ट रूपरेखा और उचित योजना, साजो सामान के प्रबंध और स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता नहीं होने से जुड़ी विफलता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि केंद्र सरकार की विफलता खुलकर देश के सामने आ चुकी है। जब देश में इतनी बड़ी विपदा आई हुई है तो लोग मेडिकल सुविधा नहीं होने के कारण मर रहे हैं। पूरे देश में डॉक्टर समेत अस्पतालों ने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, जीवन रक्षक दवाइयां ना होने के कारण हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं अभी तक केंद्र सरकार ने इस तरफ कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया है। ऐसा कोई फिक्स और पारदर्शी तरीका नहीं निकाला गया जिसमें राज्यों में हो रही मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया गया हो। केंद्र समेत उन सभी लोगों को ये बात समझने की जरूरत है जो इस मुसीबत भरे समय में भी सच्चाई देखना नहीं चाह रहे हैं। देश ने सदियों से हमें बहुत कुछ दिया है, पर अब जब देश मुसीबत के दौर से गुजर रहा है तो हमें देश को देने की जरूरत है और ऐसा करके हम देश पर एहसान नहीं करेंगे, बल्कि ये हमारा कर्तव्य है। तो ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही राजस्थान की राजनीति से अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। तुम्हें जानता कौन है? तुम हो कौन?
ये सवाल अक्सर इसलिए नहीं होते कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग आपको जाने। ये सवाल इसीलिए होते हैं कि अच्छा काम करने के बावजूद आपने दुनिया को उसे बताया ही नहीं। तो अब वक्त है दुनिया को दिखाने का, अपना वीडियो बनाने का, खुद के YouTube चैनल के जरिए पूरी दुनिया में छाने का। इसके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देगा सारी सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो से लेकर बिग स्क्रीन टच पैनल्स, एंकर से लेकर एडिटर्स और राइटर्स तक सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि अगर ये सच है कि हमारे जाने के बाद हमारा काम ही रहता है, तो अपने काम और अपने नाम को बढ़ाइए। वीडियो इंडस्ट्री के हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स अब एक साथ आपके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9549700549 पर या आज ही लॉग इन करें www.mishimediasolutions.com पर।